नमस्कार, मी दिनेश कुलकर्णी। मी सध्या आहे मुंबई शहरामध्ये। सध्याची राजकारणाची परिस्थिती बघितली तर सामान्य मुंबईकरांच्या, मराठी माणसाच्या प्रतिक्रिया आपण याआधी पाहिल्या असतील, पण मुंबईमध्ये येऊन स्वतःच्या पोटाची भूक भागवणारे, लाखो टॅक्सी चालवणारे उत्तर प्रदेशातील लोकसुद्धा मुंबईमध्ये राहतात। आपण त्यांच्या प्रतिक्रिया घेणार आहोत। त्यांना काय वाटतं सध्याच्या राजकारणाच्या परिस्थितीवर। आपल्यासोबत एक टॅक्सी ड्राइवर है। क्या नाम है काका आपका? मेरा फुलचंद पांडे। फुलचंद पांडे जी, मराठी आती है आपको? मराठी थोड़ा बहुत आता है सर। अच्छा, समझती है क्या? समझ लेते थोड़ा बहुत। अच्छा ठीक है, मैं भी मराठी में ही बात करता हूँ आपको। तुम्ही आता मुंबईमध्ये राहता, सध्याची राजकारणाची परिस्थिती, आता रोज गाडी चालवता, तुम्हाला काही या अपडेट्स कळतात का राजकारणाच्या? काय होते महाराष्ट्रामध्ये, मुंबईमध्ये राजकारणाच्या परिस्थितीवर? तो राजनीति का साथ तो यहाँ बड़ा उथल पुथल चलता है, समझ देख रहे हो आप। उसमें हम लोग को तकलीफ क्या होता है ना, ये सरकार है वो सरकार है, हमारे लिए तो महंगाई बढ़ती ही जा रही है। अच्छा, हमारी तरफ किसी का ध्यान नहीं रहता। और पहला जो जब भी इसके पहले जो सरकार थी उसमें हमारा जो गैस का दाम था वो 47 रुपीज़ था, 25 रुपया उसमें हमारा मीटर किया। अभी आज 86 मीटर कर दिया। तो हमारे लिए तो बहुत मेहनत और बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। जबकि इसके पहले अगर सस्ता के बारे में देखा जाए तो जो कांग्रेस की सरकार थी वो बेटर थी। हर चीज़ उसमें आपको मतलब सबके लिए ठीक था, बचता भी था, खर्चा भी होता था। लेकिन अब महंगाई तो सबसे ज़्यादा बढ़ गई है। ये केवल राजनीति इधर का उधर का हो तो ये खर्चे सब जनता की। तुमचं म्हणणं आहे की आताच्या सरकारपेक्षा काँग्रेसची सरकार मुंबईमध्ये चांगली होती? तो ये सरकार ठीक है। अच्छा, ये सरकार ठीक है, लेकिन हम लोग के भी तरफ थोड़ा ध्यान दे तो ज़्यादा बेटर होगा। आणि तुमच्याकडे लक्ष नसते जे कोणी सरकार आहे आता सध्या, त्यांचं तुमच्याकडे लक्ष नसते का? नहीं, हमारे लिए कोई तकलीफ नहीं है। हमारे लिए सरकार भी अच्छी है। इसके पहले की भी जो सरकार थी वो भी अच्छी थी। हाँ, ये दोनों एक, लेकिन अब आज रास्ते अलग हो गए हैं। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, इसलिए अभी थोड़ा समझने में और टाइम जाएगा सर। अच्छा, तुम्ही आता या राजकारणाकडे पाहता, एक वेगळा दृष्टिकोन असतो तुमचा। रोजचं तुमचं रुटीनच एक काम करून पोट भरण्याचं असतं। पण मला एक गोष्ट सांगा की जसं शिवसेनेमधून एकनाथ शिंदे बाहेर पडले, जे आज मुख्यमंत्री आहेत, आता त्यांनी हे निर्णय घेतला ते योग्य वाटतो का तुम्हाला? शिवसेनेमधून वेगळं होण्याचा निर्णय घेतला तो योग्य वाटतो का तुम्हाला? नहीं, ये सही तो नहीं हुआ। हाँ, ये निर्णय सही नहीं हुआ, लेकिन फिर अब राजकारण है, अब इसमें हो गया। बहुत जगह पे ऐसा हुआ है, कई बार हुआ है। हाँ, तो कुर्सी सबको अच्छी लगती है। अच्छा, लेकिन अब एक तरफ से देखा जाए हाँ, तो शिवसेना से ही बाला साहब ठाकरे जब थे तब से ही ये आदमी शिंदे साहब थे शिवसेना में, हाँ, और अलग नहीं होना चाहिए था। अच्छा, काय कारण असू शकतं वेगळं होण्याचं? काहीतरी मोठं कारण असू शकतं ना वेगळं? शिवसेना फुटण्यामागं एक वेगळं मोठं कारण असू शकतं। दरअसल में देखिए, उद्धव साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। अच्छा, कुछ लोग जो इर्द गिर्द में होते हैं, हाँ, उनके वजह से, मेरा ऐसा मानना है कि उनके वजह से ये सब हाँ, हुआ है। अच्छा, आता मला सांगा, आता येणारी मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक आहे। शिवसेना शिंदे गट वेगळा झालाय, उद्धव ठाकरे यांचा शिवसेना वेगळा गट झालाय। नहीं, कोणाला फायदा होईल याचा मुंबईमध्ये? देखिए सर, अभी इतना दिन से तो शिवसेना की ही सरकार थी महानगर पालिका में। लेकिन अब एक बार शिंदे जी आए हैं, भाजपा के साथ में है, हिंदुत्व भी साथ में है। अच्छा, तो शायद ये भारी पड़ेंगे। अच्छा, भाजपा और शिंदे गट भारी पड़ेगी, भारी जीत पड़ेगी। जाएंगे बहुमत से महानगरपालिका में। ऐसा लगता है कि ये दोनों का अगर तालमेल बराबर रहेगा, हाँ, हाँ, मिलके लड़ेंगे, हाँ, तो इनके पास बहुमत नाही, होगा। हाँ, ठीक आहे। तुम्ही म्हणत आहात की भाजप आणि शिंदे गट ही मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक लढवेल आणि जिंकेल बहुमताने। हाँ, तुम्हाला असं वाटत नाही का की शिवसेनेकडे पण हिंदुत्व आहे असं काही वाटत नाही? शिवसेना में हिंदुत्व है सर। हाँ। लेकिन शिवसेना के साथ में जो दो पार्टियां और है ना, हाँ, उनके वजह से शिवसेना जो है इसमें उनको वोट कम मिलने वाला है। अच्छा, ऐसा मेरा मानना है। अगर यही कांग्रेस और राष्ट्रवादी न होते ना, क्योंकि ये दोनों हिंदुत्व के बाहर हैं। हाँ, अब उद्धव साहब का जो हिंदुत्व है ना, हाँ, वो लोग इसमें दबा देते हैं। हाँ, इसके वजह से कुछ
उनको वोट में कमी होगा। और अगर उद्धव साहब और शिवसेना और शिंदे सेना लड़े चुनाव तो उद्धव साहब भारी पड़ेंगे। दोनों अलग अगर लढे तो कोई किसी के साथ भी न हो तो। तुम्ही तर पाहतच आहात आता की निवडणूक आयोगाने दोघांना वेगवेगळी चिन्ह देण्याचा निर्णय घेतलाय। शिवसेनेला मशाल हे चिन्ह दिलेलं आहे। काय वाटते येणारी अंधेरी विधानसभा निवडणूक जी आहे ती शिवसेना जिंकेल का बहुमतानं? तुमचा इथला अनुभव काय? कारण तुम्ही खूप रोज प्रवाशांच्या सहवासात असता, टॅक्सीमध्ये प्रवास करतात, त्यांचं काही वेगवेगळं राजकीय मत तुमच्या कानावर पडते का? नहीं, अभी सर ये कहा नहीं जा सकता है कि क्योंकि चुनाव चिन्ह बदल जाने से फर्क बहुत पड़ता है। अच्छा, इसलिए अभी ये नहीं कहा जा सकता कि वहाँ कौन जीतेगा। हाँ। और इसमें से थोड़ा सा जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे जो चित्र है वो साफ होता जाएगा। तभी माना जाएगा कि कौन जीत के तरफ है, कौन किसके सपोर्ट में है, कौन किसके सपोर्ट में नहीं है। पहले प्रत्याशी के ऊपर रहेगा, प्रत्याशी कौन से एरिया में कौन से प्रत्याशी आते हैं। कुछ तो प्रत्याशी, अभी ये दोनों जन की लड़ाई में न प्रत्याशी का चुनाव मेन होगा लोगों को। अच्छा, लोग प्रत्याशी देखेंगे की कोण सा पहिले प्रत्याशी। मला एक गोष्ट सांगा की आता एक 5 वर्षामध्ये हे तिसरं सरकार बदलते, मराठी माणसाला किती त्रास होतोय का? आता तुम्ही उत्तर प्रदेशात ठीक आहे, तुम्हाला पण मोठा अभ्यास दिसतोय, तुम्ही बोलण्यातूनच तुम्हाला या राजकारणाविषयी एक महत्त्वपूर्ण अभ्यास तुमच्यामधून आम्हाला दिसून येतोय। पण मराठी माणसावर अन्याय होतोय का? तिसरं सरकार येते, त्यांचे कामं रखडले जात आहेत का? सरकार व्यवस्थित स्थिर चालत नाही महाराष्ट्र मधलं, यावर काय म्हणणं आहे? सरकार जो है महाराष्ट्र में स्थिर सरकार चाहिए सर। हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए कि एक बार इधर एक बार उधर। इससे मराठी मानुष का नहीं, हम उत्तर भारतीयों का भी हमारा नुकसान होता है। अच्छा, क्योंकि जो भी चीज काम, रोड, रास्ते, बिल्डिंग, जो भी काम हो रहा है वो सब रुक जाता है काम। और मेट्रो का काम, जो भी काम होता है ना, सब सरकार बदल जाती है, मंत्रालय बदल जाता है, फिर उसमें टाइम निकल जाता है, लोग अपने अपने कुर्सी के चक्कर में पड़ जाते हैं। और काम जो है मराठी मानुष का सबके लिए बहुत भारी पड़ता है। महंगाई भी इसके बीच में आती जाती रहती है। क्योंकि ये सरकार बदलना अच्छी बात नहीं। हम तो कहेंगे, पूरी जनता से कहेंगे कि सरकार एक रहे और एक ही आप जिसको भी निर्णय दो पूर्ण बहुमत से निर्णय दो, ताकि अदला बदली उल्टा पलटी इधर उधर का न हो। इससे जो है पूरा मुंबई वासियों का, महाराष्ट्र वासियों का पूरा भला होगा। सरकार जो भी हो अच्छी सरकार हो, हम तो यही कहेंगे। नाही, आप ठीक आहे, मगर मला एक गोष्ट सांगा की आता तुम्ही मुंबईमध्ये राहता, सध्या शिवसेना गटाकडे जास्त कल आहे जनतेचा मुंबईचा की शिंदे गटाकडे आहे? कारण दोन्ही वेगवेगळे गट झालेत। सर, माग दसरा मेळावा झाला, शिवसेनेची गर्दी जास्त होती, शिंदे गटाची कमी होती। पोलिसांनी वर्तवलेल्या अंदाजानुसार शिंदे गटाची गर्दी जास्त होती, शिवसेनेची कमी होती, असं एक चर्चा होती। तुम्ही पाहिलं, तुम्ही इथं होतात त्या स्थितीमध्ये, काय तुम्हाला अनुभवायला मिळालं? कोणाची गर्दी जास्त होती काय दसरा मेळाव्याच्या सभेला? भीड़ तो दोनों के इसमें ज्यादा था। और हम तो वहाँ गए नहीं थे सर, लेकिन टीवी चैनल वगैरह के माध्यम से ऐसा लगता है कि शिंदे में भीड़ ज्यादा थी, क्योंकि वहाँ का ग्राउंड भी बहुत बड़ा था। अच्छा, नहीं, आप शिवाजी पार्क का जो ग्राउंड है वो पूरा ग्राउंड का है? शिवाजी पार्क पूरा भरा हुआ था। अब उसके बाहर भी जनता खड़ी होकर के देख रही है। बीकेसी में तो इतना बड़ा ग्राउंड है ना, वो भी तो पूरा भरा हुआ था। आपके मालूम के हिसाब से शिवाजी पार्क का ग्राउंड बड़ा है या बीकेसी मैदान बड़ा है? बीकेसी मैदान बड़ा है। बीकेसी मैदान बड़ा है सर। आपण पाहू शकतो की आपण सध्या मुंबई शहरातल्या एका टॅक्सी ड्रायव्हरशी चर्चा करत आहोत की त्यांना या मुंबईच्या महाराष्ट्राच्या राजकारणाविषयी काय वाटतं, त्यांचा अनुभव काय। नेहमी मराठी माणसाच्या प्रतिक्रिया घेतल्या जातात, पण हे उत्तर भारतीय आहेत, त्यांच्या प्रतिक्रिया आपण घेण्याचा प्रयत्न केलाय। ते यासाठी केलाय की एक बाहेर राज्यातून येऊन त्यांचं मत, त्यांचा अनुभव, त्यांचा सहवास या ठिकाणी कशा प्रकारे असतो आणि नेमकं मत कोणाकडे आहे, कल कोणाकडे आहे, हे जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचा हे आमचा थोडासा अनुभव होता। दिनेश कुलकर्णी, युवा क्रांती न्यूज, मुंबई। युवा क्रांती न्यूज लाईव्ह, लढा युवकांच्या तरुण विचारांचा।